बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं BC वर्ल्ड न्यूज़ और मैं हूँ आपका होस्ट गुलाम दस्तगीर। और मैं इस वक्त फैसलाबाद पैराफोर सिटी नॉर्थ एरिया जो है तो वहाँ के ऑफिस में हूँ और मेरे साथ जो हैं अली हसनैन नाज साहब जो कि इन्फोर्समेंट ऑफिसर हैं और सर्कल इंचार्ज फैसलाबाद सिटी नॉर्थ एरिया हैं। आइए उनसे बात करते हैं पैरा फोर्स के हवाले से, इसकी खिदमात के हवाले से, इसके क़याम के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जी सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं जी हसनैन साहब? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो हमें बताइएगा कि जो पैरा फोर्स का क़याम हुआ इसके क्या मकासद हैं? पैरा फोर्स बेसिकली जब आप पुलिस फोर्स को आप देखते हैं तो जो PSP, SP, DPO तो उनके पास एक अपनी फोर्स है। तो उनको अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन के लिए अगर कोई चीज़ चाहिए तो उनके पास एक वास्ट किस्म की फोर्स मौजूद है। इसी तरह उनसे भी ज़्यादा कह लें DC AC के जो काम वगैरह हैं वो उनसे भी ज़्यादा हैं। तो उनकी कोई प्राइस कंट्रोल है, प्राइस कंट्रोल के मजिस्ट्रेट होते हैं ACDC, तो वो प्राइस कंट्रोल है, इंक्रोचमेंट के ऊपर उनके पास डोमेन है। और उसके अलावा उनके अराउंड काफ़ी कोई 80 से 90 उनके काम बनते हैं। तो उनके लिए उनको भी एक फोर्स वगैरह की ज़रूरत थी। तो पुलिस के पास इतना जाहिर सी बात है, उनके पास अपने लॉ एंड ऑर्डर का बहुत ज़्यादा काम होता है। तो उनके पास अगर इनकेस कोई ज़रूरत इधर पड़ती है तो वो अरेंज नहीं हो सकती थी मौके के ऊपर। तो इनको एक तो इन्होंने एक फोर्स दी है ACDC को, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को, और उसमें उन्हें हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन में हमारे लॉ में ऐड किया है प्राइस कंट्रोल, एंटी इंक्रोचमेंट और पब्लिक न्यूइसेंस। अगर किसी बंदे को कोई इस तरह की कोई चीज़ है कि जो एट लार्ज अवाम अफेक्ट हो रही है तो उसके ऊपर भी हमारे पास डोमेन है। बाकी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें कोई अगर काम आते हैं तो हमने उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करवानी होती है। अच्छा सर, जब से ये पैरा फोर्स का क़याम है तो जो आपने मकासद के बताए हैं जिन चीज़ों के लिए इसको बनाया गया, क्या अभी तक जो है इसकी जो फुलफिल खिदमात हैं वो अवाम को दी जा रही हैं? देखिए, कोई भी चीज़ 100% शुरू से नहीं हो जाती। हाँ, इस चीज़ में हम अपनी मुकम्मल एफिशिएंसी दे रहे हैं, हमारी मुकम्मल टीम इसके ऊपर वर्क कर रही है। हो सकता है 100% हम उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन ना करवा सकें, लेकिन हम एक सही ट्रैक पे जा रहे हैं। हम जब रमज़ान आया तो हमने पूरा महीना प्राइस कंट्रोल के ऊपर जितनी एफर्ट कर सकते थे हमने मुकम्मल तौर पे की है। उसमें रेट लिस्ट डिस्प्ले करवाई है हमने आइडेंटिफाई किया अगर कोई बंदा हाई प्राइसिंग कर रहा है, ओवर चार्जिंग कर रहा है तो हमने उसके ऊपर FIRs भी दी हैं, उनको पेनलाइज किया है, फाइन किया है। तो ये है कि हम लोग उस डायरेक्शन में ज़रूर जा रहे हैं। बाकी लोगों के अपने बहुत चैलेंजेस हैं, हमने उन सब चीज़ों को दिमाग में रख के आगे कोई भी कार्रवाई करनी होती है। अच्छा, जो ताजिर कम्युनिटी है किसी भी मुल्क की जो है वो भीड़ की हड्डी होती है और किसी भी सिटी में उनका एक अहम रोल है। तो ताजिर बरादरी जो है वो पैरा फोर्स से मुतमईन क्यों नहीं है? इसकी क्या वजूहत है? असल में इसमें एक जाहिर सी बात है, एक चीज़ 20-30 साल से चल रही है इंक्रोचमेंट वगैरह, तो अगर वो उस चीज़ के वो आदी हो गए। ऐसी भी मार्केट्स हैं जिनमें कोई इंक्रोचमेंट में नहीं है, वहाँ पर पैरा फोर्स एंटर ही नहीं होती, वहाँ पे हमारी ज़रूरत ही नहीं, हम जाते ही नहीं वहाँ। तो इसने उसी मार्केट को डिस्टर्ब करना है जो आवाम को डिस्टर्ब कर रही है ऑलरेडी। वहाँ पे उन्होंने 5-5 लोग भी तो नहीं बाज आते। अगर यही लोग एक तरतीब के साथ अगर बैठे होते अपनी शॉप्स के अंदर, इनको पहले 2-2 फीट जगह भी अलॉट की गई थी DC साहब की तरफ से, लेकिन इन लोगों ने उसके ऊपर अमल नहीं किया। ये उसके बावजूद भी अगर एक साइकी है, एक बंदा कहता है अगर मेरा 2 फीट के ऊपर सामान है, दूसरा कहता है मैं 3 फीट पे लगाऊंगा तो मेरा नजर आएगा, तीसरा कहता है 4 फीट पे लगाऊंगा तो मेरा। तो इस तरह ये एक डिस्टर्बेंस है, डिसऑर्डरनेस है। तो इसको इन ऑर्डर लाया गया है कि आप अपनी शॉप्स के अंदर रहें, ठीक है। इसमें हर बंदे की कोई किसी के साथ ज्यादती भी नहीं होती, और जो बंदा नहीं आता बाज तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करते हैं हर तरह से। अच्छा, जैसे आपने बताया कि पैरा फोर्स के अंदर जब आप काम कर रहे हैं तो आप प्राइस कंट्रोल को भी कंट्रोल कर रहे हैं, तो क्या जो पैरा फोर्स है वो कीमतों में इत्तेदाल लाने में कामयाब हो सकी? बिल्कुल। इसमें रमज़ान इससे हमने जो पूरा मंथ उसके ऊपर काम किया है, उस असल में प्राइस हाइक्स ज़्यादा रमज़ान में होती है। रमज़ान के बाद आप कह लें तो एक आध कोई ऐसी चीज़ होती है जिसका बहरान पैदा होता है, चीनी, आटा। तो अभी इस टाइम किसी चीज़ का बहरान नहीं है, आटा, चीनी हर चीज़ आवाम को अवेलेबल है। इसमें सिर्फ प्राइस कंट्रोल का मामला था और वो प्राइस कंट्रोल रमज़ान में ज़्यादा चीज़ थी। हमने उसमें प्राइस लिस्ट को अवेज़ा करवाया। उसके अलावा हमने जो लोग हाई प्राइसेस के ऊपर सेल कर रहे थे चीज़ें, हमने उनको अरेस्ट भी किया। हमने चिकन वालों के खिलाफ बहुत कार्रवाई की है, जो 900 ग्राम देते थे हम उसको 1000 ग्राम पे लेके आए। उसके बाद भी अगर देखिए, फैसलाबाद एक बहुत बड़ा शहर है,
तो वहाँ पे हमें कंप्लेंट्स आती हैं, हम उसके ऊपर वर्क करते हैं। हमें लोग आइडेंटिफाई भी करते हैं, कुछ ऐसी जगह है जिनके जहाँ तक अभी हम नहीं पहुँच सके, तो हमें लोगों ने आइडेंटिफाई करना है कि आप ये, बाकी हम अपनी वर्किंग फील्ड में हम नज़र आते हैं लोगों को। अभी भी सर आर्ट बाज़ारों में जो है वो प्राइस कंट्रोल के हवाले से काफ़ी लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। जिस तरह आपने अभी चिकन की बात की है, लेकिन अभी भी ये जो बकरे का गोश्त है या बड़ा गोश्त है जिसको हम गाय का गोश्त कहते हैं, उस हवाले से बहुत सारी प्राइसेस जो हैं वो आर्ट बाज़ारों में देखा जाता है कि अगर गवर्नमेंट का 1700-1800 प्राइस पे फिक्स्ड है तो वहाँ पे 2700, 2800, 3200 तक भी बेचा जाता है। तो ये भी लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात, ताजरों को काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात, इस पर कैसे अमल दरामद कराया जा सकेगा? अभी वो पूरा नहीं हुआ। सर बेसिकली हमें कंप्लेंट्स वगैरह आती हैं, हम खुद भी चेकिंग करवाते हैं प्राइवेट में, बंदे भेज के अपने सार्जेंट्स को सिविल में भेज के वहाँ पे उनसे परचेजिंग करवाते हैं। जिसकी प्राइस हाई होती है हम उसके खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं। उसके अलावा ये होता है कुछ बार लोग आइडेंटिफाई कर जाते हैं कि ये पीरा का सार्जेंट है, तो वो एग्जैक्ट रेट के ऊपर 1700-1800 में, तो इसमें हमें ये है कि हमें उसके प्रॉपर को प्रूफ वगैरह दें, प्रॉपर एविडेंस दें, हम कार्रवाई करेंगे और हम कर भी रहे हैं उनके खिलाफ। पैरा फोर्स जो है, जैसे बहुत सारा यहाँ पे हमने देखा कि कब्जा ग्रुप भी लोग होते हैं, तो कब्जा ग्रुप माफिया को कंट्रोल करने और जगहों को वारदात करने में कितनी उन्होंने हेल्प आउट की है आवाम की? हमें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जितने भी केसेस मार्क होके आए थे, क्योंकि अगर कोई पुलिस वगैरह को दखल आता है अदालत की तरफ से तो वो उसको दखल दिलवा देते हैं। सेम इसी तरह एससी और डीसी की एक कोर्ट है, उनके पास ज़री ज़मीन की तरफ से अगर कोई केस पुट होता है तो उसके ऊपर वो फैसला करते हैं, तो हमें मार्क होके आता है, हम उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करवाते हैं और हम इसमें कामयाब रहे। हमें वीडियोस काफ़ी आपके सामने आई होंगी, पीरा फोर्स ने आप 2-3 माह में काफ़ी कब्जे वागुजार करवा के दिए हैं। फिर जब से इन केस को स्टे हुआ तो हम उसके ऊपर स्टॉप हैं फिलहाल काम वगैरह। जैसे दोबारा डीआरसी वगैरह अगर कोई ओपन होती है तो डिस्प्यूटेड जो लैंड्स हैं उनके बारे में जैसे फैसले होंगे हम उसके ऊपर कार्रवाई करने की तैयार है। अच्छा, अभी आपने वीडियोस की बात की, तो अभी कुछ दिनों पहले कुछ पैरा फोर्स और अवाम की आपस में जो है क्लैश की जो वीडियोस हैं वो भी वायरल हुई थी। इस बारे में आप क्या कह रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्लैश क्यों आ जाता है? देखें, असल में ये एक चीज़ है, माइंडसेट, इंसान है, दोनों तरफ से इंसान ही है। तो फील्ड में हमारा सबसे ज़्यादा, हमारा पुलिस से भी ज़्यादा आवाम के साथ पब्लिक डीलिंग सबसे ज़्यादा हमारी है। तो ऐसे भी होता है किसी वक्त कोई अगला बंदा किसी माइंडसेट में बैठा है और हमारा माइंडसेट कुछ और है, तो अगर हम मौके पर जाते हैं, प्यार से भी बात करते हैं, अगला बंदा गुस्से से जवाब दे देता है, या इस तरफ से कोई इस तरह की बात हो जाती है। तो ये म्यूचुअल है, दोनों तरफ से हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें यह है कि अगर आपके पास कोई स्टेट का कोई नुमाइंदा आ रहा है तो आप उसके साथ कोऑपरेट करें, ठीक है। आप ये नहीं कि आपको गलत बात में कोऑपरेट करनी, लेकिन अगर वो आपको कुछ अब इंक्रोचमेंट मैंने की हो, मेरे पास एंटी इंक्रोचमेंट बंदा और मैं उसके ही आगे से गले पड़ूं, तो जाहिर सी बात है मैं गलत कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप ठीक है उसको रिक्वेस्ट कर लें, वो कोई इशू नहीं है, रिक्वेस्ट कर लें, आप उससे वार्निंग ले लें, ठीक है, या कोई हल्का फुल्का फाइन करवा लें। तो ये चीज़ जाहिर सी बात है, उसका मैंडेट है, उसने स्टेट ने अपना काम करना है, आप स्टेट को काम से तो रोक नहीं सकते। बिल्कुल, डेफिनेटली स्टेट के साथ तो बामी तरीके के साथ ही बात करनी चाहिए और कॉर्पोरेशन के साथ बात करनी चाहिए। जिस तरह अभी शहर में जो है बहुत सारी डेवलपमेंट हो रही है और रिसेंटली आर्ट बाज़ारों में भी काफ़ी काम हो रहा है, तो ब्यूटिफिकेशन के हवाले से कचहरी बाज़ार को जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो इस हवाले से जिस तरह वहाँ पे भी लोगों की कन्वीनमेंट थी, दुकानों के बाहर अड्डे थे, बहुत सारी चीज़ें थी, क्या उस ब्यूटिफिकेशन के साथ जो है पैरा फोर्स का काम वहाँ पे आसान होगा? बिल्कुल आसान भी होगा, और किसी वक्त ये है हमें चेक्स ज़्यादा रखने पड़ेंगे वहाँ पे, क्योंकि आसान इस तरह होगा कि अब एक क्लियर बाउंड्री मिल गई है जहाँ पे उन्होंने टफ टाइल लगाई है, फुटपाथ बनाए हैं, उन्होंने इतना कतीर रकम उसके ऊपर लगाई है, तो जाहिर सी बात है कि वो उन्होंने एक बाउंड्री दे दिया कि आपने शॉप्स के अंदर रहना। अब ये अवाम के ऊपर भी है कि वो ये चीज़ उनके लिए है, जिनकी वहाँ पे दुकानें हैं, जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, उनकी चीज़ है, तो उसको प्यार से और ये एहतियात से रखेंगे तो इसको इनकी आर्ट बाज़ारों का एक हुस्न बन गया उस चीज़ से। और बाकी भी जगह मंसूराबाद, चार फुटे में भी यही काम हो रहा है, तो इनको चाहिए कि ये ब्यूटिफिकेशन इनके लिए एक तो उसका करें। चेक्स में ये है कि अब अगर कोई एक बंदा भी वहाँ पे कोई काउंटर लगाता है ना, तो वो पूरे बाजार में हाईलाइट हो जाता है, हमें दूर से नजर आता है कि उसमें कोई एक चीज़ भी वायलेशन आ रही है, तो वो हमारे लिए आइडेंटिफाई करना भी आसान है। और जाहिर सी बात है कोई इस तरह के स्टेट की चीज़ों को नुकसान पहुंचाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई तो होगी।
अच्छा, ये जो स्मार्ट लॉकडाउन है, स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से ठीक है, एक सरकारी एक फैसला है, उस पर लोगों को कोऑपरेट भी करना चाहिए, क्योंकि जंग के दौरान जो सारे मामलात होते हैं तो वो मुल्कों को सहने पड़ते हैं, हमसायों को भी। तो इस बारे में ताजरों को, दुकानदारों को, बहुत सारे लोगों को जो है, जो कारोबारी आज़ाद है तो तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। तो ये जो स्मार्ट लॉकडाउन है, इसको कैसे आप डील करते हैं? देखें, स्मार्ट लॉकडाउन तो हम बेसिकली अगर हम तो 15 से 30 मिनट का कोई अगर बंदा डिले कर रहा है तो हम अक्सर उनको शॉप बंद करवा के रिलैक्सेशन दे देते हैं। अगर 8 बजे मार्केट्स का टाइम है तो हम 15-30 मिनट तक उनको रिलैक्स करते हैं। तो अगर कोई बंदा, हो सकता है कोई बंदे को नहीं टाइम का पता चलता, लेकिन ये है कि अगर 1-2 घंटे ऊपर जा रहा है तो वो जाहिर सी बात है, वो अगर पूरी मार्केट बंद है और एक बंदे की दुकान ओपन है तो जाहिर सी बात है उसको भी पता मैं वायलेशन कर रहा हूँ, और बाकी लोगों की नज़रों में भी ये है कि ये 10 बजे तक ओपन कर रहा है, हमारा क्या कसूर है कि हम 8 बजे दुकान बंद करें। और वैसे भी ये है कि आप डेवलप्ड कंट्रीज भी देखें तो वहाँ पे 8 बजे तक ये टाइमिंग से ठीक है, मार्केट की टाइमिंग। लोगों को अपना थोड़ा सा एटीट्यूड चेंज करके उसी टाइम के अंदर खुद को, जब 8 बजे तक मार्केट होंगी तो हमने जो खरीदना हम उसी टाइम के अंदर खरीदें। मोहतरमा, जो हमारी वज़ीर आला पंजाब हैं, उनका पैरा फोर्स के हवाले से क्या विजन है? देखें, वो हमारी इस मामले में चेयरमैन भी हैं मैडम, तो हमें उन्होंने सियासी तौर के ऊपर कोई भी अगर हमारी तरफ तो प्रेशर आता है तो उन्होंने उस चीज़ को ख़त्म किया फोर्सेस की तरफ। हमें कोई सियासी प्रेशर नहीं है, ऑफिसर्स हमारी बैक पर हैं, लेकिन ये है कि हमने उस चीज़ को, वो हमारे ऊपर चेक्स भी रखते हैं उसी तरह। अगर उन्होंने हमें इख्तियारात दिए हैं तो वो हमें गाइड भी करते हैं कि आपने इसका इस्तेमाल किस तरह करना है और गलत इस्तेमाल करने से रुकना कैसे है, तो हम इस चीज़ के ऊपर अमल कर रहे हैं। पैरा फोर्स के हवाले से जो है अवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे चैनल के जरिए से? देखें, हमारी तरफ से यही पैगाम है कि अगर कोई स्टेट का बंदा आपकी तरफ आता है तो आप उसके साथ कोऑपरेट करें, रिक्वेस्ट कर लें, वार्निंग अगर कोई चीज़ हो जाती है तो, और अपना माइंडसेट दोनों तरफ से होता है। हम पूरा टाइम पब्लिक डीलिंग में होते हैं, मार्केट्स में होते हैं, तो हम भी कोशिश करते हैं कि जितना भी रिस्पेक्टफुली हर बंदे के साथ बात करें, लेकिन आपकी तरफ से भी हमें यही है, कोऑपरेट करें आप लोग। और जो एक लॉ बन चुका है उसको आप निगेट नहीं कर सकते, आप उसके ऊपर रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आप उसके ऊपर अमल करना पड़ेगा। अल्टीमेटली आपको, अगर जो बंदा नहीं अमल करता उसको बाय लॉ जो सज़ा मिलती है तो फिर वो तो हमने देनी है उसको। जी, शुक्रिया, वो थैंक यू।